यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हुए आक्रामक। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, जेलेंस्की ने रिजर्व फोर्सेस की तैनाती के ऑर्डर साइन किए। जेलेंस्की ने टेरिटोरियल डिफेंस आर्मी और ऑपरेशनल रिजर्व को भी किया तैनात। यूक्रेन के पास 3 से 4 लाख रिजर्व फोर्स तैयार। यूक्रेन की करीब 2.5 लाख एक्टिव फोर्स पहले से ही तैनात। एक बार फिर से मैं आपको खबर बताना चाहूंगा, यह बहुत बड़ी खबर है। जेलेंस्की ने, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने आक्रामक रुख अपना लिया है। बड़ी खबर, नेक्स्ट खबर बताएं। इसके साथ हमारे पास जो है, जेलेंस्की ने रिजर्व फोर्स की तैनाती के ऑर्डर साइन कर दिए हैं। यह बड़ी खबर है। दूसरी खबर, टेरिटोरियल डिफेंस आर्मी और ऑपरेशन रिजर्व भी तैनात। नेक्स्ट, तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट, यहां पर यूक्रेन के पास 3 से 4 लाख रिजर्व फोर्स तैनात है, तैयार है, और यूक्रेन के पास करीब 2.5 लाख एक्टिव फोर्स पहले से तैनात हो चुकी है। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग के साथ, इन दोनों ब्रेकिंग के साथ अभिषेक के पास चलेंगे। अभिषेक, अगर हम वॉर टैक्टिक्स को समझें और आपका जो इतना जबरदस्त बैकग्राउंड है वॉर रिपोर्टिंग का, आपने आर्मेनिया, अजरबैजान कवर किया हुआ है, ये टैक्टिक्स का मतलब तो सीधे सीधे ये है कि यूक्रेन जो है, दे आर नॉट गोइंग टू गो डाउन, वो अब अटैकिंग मोड में है। रिजर्व फोर्सेस की तैनाती की बात ऑर्डर साइन कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो टेरिटोरियल डिफेंस आर्मी है जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे, टेरिटोरियल डिफेंस फोर्स, वो एज ए रिजर्विस्ट यहाँ पर काम करती है और हमने उनकी वॉर ड्रिल कवर की है, निशांत। और वॉर ड्रिल जब हो रही थी तो यहाँ के सार्जेंट ने ऑन रिकॉर्ड हमसे कहा कि ये लड़ाई, ये आज से 5 दिन पहले की बात है, कि ये लड़ाई कभी भी कीव के दरवाजे पर आ सकती है, इस लिहाज से हम तैयारी कर रहे हैं। और एक अहम बात यह कि जो ये टेरिटोरियल डिफेंस फोर्स है उसको इसी साल 2022 की शुरुआत में विशेष अधिकार दिए गए हैं और उसी वो तेजी के साथ में वॉलंटियर्स को रिक्रूट कर रही, तो लगातार आर्मी की संख्या बढ़ाई जा रही है। रिजर्व फोर्स को आप मेरे साथ स्टैंड बाय पर रहिए, मैं ग्राउंड से आपकी रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं आपसे कुछ ही क्षणों में। आप मेरे साथ स्टैंड बाय पर रहिए। आपने जो डिटेलिंग दी है, मैं सीधे चलूंगा हमारे खास मेहमान, जरा तेजी से दिखाएं। आज हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं अपने शोज में। सबसे पहले मेरे साथ आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं जनरल ध्रुव कटोच सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ अंबासिडर अनिल त्रिगुनायत हैं जो कि बहुत शानदार इसके ऊपर लिख भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ आप सामने देख रहे हैं कर्नल डिनी जुड़ चुके हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इकोनॉमिस्ट, फाइनेंशियल थिंकर, बहुत बड़े कंसल्टेंट विजय सरदाना सर हैं। सर, सैंक्शंस को लेकर मैं आपसे बातचीत करूंगा। आप सभी मेहमानों से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अपने सवाल को थोड़ा ब्रीफ रखिएगा सर, क्योंकि आज बहुत सारे सवाल हमें आपसे पूछ रहे हैं। जनरल ध्रुव कटोच सर, स्टार्टिंग विद यू, क्या ये टैक्टिकल वॉरफेयर की अगर बात की जाए, ऑर्डर साइन किए जा रहे हैं, इमरजेंसी, स्टेट ऑफ इमरजेंसी, नंबर 1, नंबर 2, जो और बड़ा डिसीजन है, जो रिजर्व फोर्सेस है उसकी तैनाती के ऑर्डर्स, क्या मतलब है? यूक्रेन इज नॉट गोइंग टू टेक इट डाउन, अब वो अटैकिंग मोड में आ रहे हैं? शुक्रिया निशांत। नहीं, वो अटैकिंग मोड पे नहीं आ रहे हैं, वो डिफेंसिव मोड पे आ रहे हैं। ओके। अगर रूस अपना हमला यूक्रेन की बाकी टेरिटरी और कीव की तरफ चलता है तो यूक्रेन के हर एक जवान, हर एक औरत अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन इस बात से आप समझ लीजिए कि डॉनबास रीजन में यूक्रेन की फोर्स कोई एक्शन वहां पर नहीं करेगा। ये सिर्फ एक डिफेंस सर, लेकिन क्या ये समझा जाए, आई एम सॉरी मैं आपको रोक रहा हूं, क्या मैं ये समझ सकता हूं कि यूक्रेन जो है, अटैकिंग से मेरा मतलब है, क्या यूक्रेन जो है वो अब सरेंडर तो नहीं करने वाला? दे आर नॉट गोइंग टू कम ऑन द टेबल, वो जमीन पे लड़ेंगे? अब सही बात है, वो सरेंडर नहीं करेंगे। और मैं समझता हूं कि अगर रूस हमला करता है तो वो उनकी बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि फिर तो एक सिविल वॉर की तरफ ये लड़ाई चल पड़ेगी। और बाकी यूक्रेन में यूएस को, रूस को सपोर्ट नहीं है, जैसे कि लुहांस और डोनेट्स्क में, ये डोनेट्स्क में एब्सोल्युटली राइट में रूस का सपोर्ट है, उस प्रकार का सपोर्ट बाकी जगह नहीं है। ध्रुव सर, आपने मेरे सवाल को प्रीएम्प्ट कर दिया है, आई एम सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा बीच में रोक रहा हूं, लेकिन बहुत तेजी से न्यूज फ्लो है, बहुत सारी खबरें वहां से आ रही हैं, थैंक्स टू अभिषेक और हमारी जो यहां पर टीम है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।